चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जींद के महासंग्राम की। जींद की जंग में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दिया और वोटर्स को रिझाने की हर कवायद हो रही है। जींद विधानसभा चुनाव के मतदान में बेहद कम वक्त बचा है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के नेताओं ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के लिए केंद्रीय अमला भी जींद में जुट चुका है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जींद में प्रचार किया और कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। अनुभव और उनके काम करने शैली का हरियाणा में बहुत कांग्रेस को मैं समझता हूं जान पड़ेगी और आप देखिएगा पलट के रख देंगे भाजपा सरकार। जींद की जंग में बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके अलावा मनोहर सरकार के कई मंत्री जींद में डेरा डाले हुए हैं। वो तो बाद की बात है कि विकास होगा, जब बनेंगे तब विकास होगा। फिलहाल तो विकास चल रहा है, उसके बारे में हम सोचे। जो विकास चल रहा है, ठीक है ना, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर चुनाव हो रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का काम 50 साल के बाद पहली बार इस सरकार में मनोहर लाल जी ने किया है। क्योंकि आम आदमी ये चाह रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 28 तारीख को मतदान करेगा और आने वाली 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जींद उपचुनाव जीतेगा। वहीं इनेलो की ओर से अभय चौटाला ने धुआंधार प्रचार किया और उमेद सिंह रेणु के लिए प्रचार किया। वोट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम की है, वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम की है, वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक चौधरी देवीलाल के नाम की, उनकी नीतियों की है। 100% लोगों ने उमेद सिंह के पक्ष में मतदान करना है और ऐनक के निशान पे मोहर लगा करके फिर हैट्रिक करनी है। उधर प्रशासन चुनाव की तैयारियां मुकम्मल करने में जुटा है और कोशिश शांतिपूर्वक चुनाव करवाने की। ऑफ व्हीकल्स पे रिस्ट्रिक्शन होगी। आउटसाइडर्स की कोई भी मूवमेंट यहाँ होनी नहीं चाहिए। सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ रहेंगे और आउटसाइडर्स किसी भी जगह पे यहाँ रह नहीं सकते हैं। और उसी तरह की उनकी गाड़ियां भी, आउटसाइडर्स की गाड़ियां भी यहाँ पे रह नहीं पाएंगी। काबिल गौर है कि 28 जनवरी को जींद में मतदान होगा और 31 जनवरी को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 26 जनवरी को शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। जींद से अंकित दुदानी और विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जींद उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज की बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, सुभाष बराला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला चुनाव प्रचार में उतरेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में पहुंचेंगे। जींद उपचुनाव के लिए करण चौटाला भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। करण चौटाला से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अंकित दुदानी ने। जींद उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो कृष्ण मिड्ढा ने को मैदान में है। वहीं उमेद रेड्डू इनेलो से हैं, तो जेजेपी से दिग्विजय चौटाला मैदान में है। तो सभी नेता पूरे दमखम लगाए हुए हैं। हमारे साथ करण चौटाला हैं, उनसे बात करते हैं। करण जी, जिस तरह से बड़े बड़े नेता मैदान के अंदर आए हैं, कैसे देखते हैं? आपका तो लोकल नेता है जी। ये कहीं ना कहीं एक जो चुनाव है, ये किसान और कुबेर का चुनाव है। बाकी तो कुबेर है, हमने तो एक किसान कैंडिडेट दिया है जो लोगों के दुख सुख में सामाजिक तौर पर जिनके रिश्ते यहाँ के लोगों के साथ आज से नहीं काफी लंबे अरसे से हैं, तो हमने तो उस इंसान को दिया है कि ताकि जो यहाँ के जींद की आवाज है। एक जिस तरह से परिवार के अंदर डिफेक्शन देखने को मिला कि एक दादा दादी का जो वीडियो निकल करके सामने आया, तो उससे किस तरह से देखते हैं कि जेजेपी को नुकसान होने वाला है कुछ? जी देखिए, मैं इसको राजनीतिक टिप्पणी ना करके एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि कोई अपने दादा दादी के साथ ऐसा कर सकता है। बड़े आघात हुए जब हमने भी ये बात पता लगी कि किस प्रकार इन्होंने एक षड्यंत्र रच के और उन्हीं लोगों के साथ जाकर के हाथ मिलाया जिन्होंने एक टाइम पर अजय सिंह जी और चौटाला साहब का जब जेल ट्रांसफर होना था पंजाब की तरफ, तो जब भी यही केजरीवाल था जिसने वो रुकवाने का काम करा था। और आज ये उन्हीं के दर पर जाकर के उन्हीं के साथ बैठ करके
और इन्होंने ये काम किया। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश इन्होंने की है, तो राजनीति में अब सब कुछ जायज होने लग गया है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे को तो बड़ा दुख हुआ इस बात को देख करके। हमने कभी ये उम्मीद ही नहीं करी थी। हमने क्या कमी छोड़ी थी? कभी हम राजनीति में आगे नहीं आए, कभी हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी। हमने तो सारा कुछ इन्हीं पे छोड़ रखा था। एक कुर्सी के लिए ये लड़ाई चल रही है, आप मानते हैं कि? जी बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं लालच और लालसा है। ये चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की बात करते हैं। आज इतनी जनता यहाँ खड़ी है, आप इनसे पूछ लीजिए। चौधरी देवीलाल की विचारधारा तो त्याग की थी, वो तो त्याग का प्रमाण थे हिंदुस्तान में। इनमें अगर दम है तो ले आओ, एमपी की सीट अभी खाली करो ना। कह रहे हैं कि आप लास्ट में बीजेपी के साथ मिल जाओगे और बीजेपी को जिताने का काम करोगे हमें आने के लिए। कहने को तो नाम ही उन्होंने अपना खुद रखा है, जेजेपी, जमा झूठी पार्टी। सिवाय झूठ के और कोई काम नहीं है। वो कह रहे जनता का स्नेह मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, इसलिए हमने नई पार्टी बनाई है और इसलिए मैदान के अंदर आए। तो डरे हुए क्यों हैं? हमारे सामने आके एक मंच पे क्यों नहीं बात कर रहे? तो ये थे हमारे साथ करण चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक मंच के ऊपर आने के लिए तैयार हैं और मंच पर आकर के आमने सामने बैठ करके सवाल जवाब करें, तब पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हरियाणा, जींद। एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये कहना होगा कि अब कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद चुनाव भी होगा, नतीजे भी सामने आएंगे। सहयोगी अंकित दुधानी लगातार हमारे साथ जींद से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अंकित, आपके पास आ रहे हैं और आज की हम बात करेंगे जींद उपचुनाव की जंग में आज क्या तस्वीरें रहने वाली है? बिल्कुल शारदा, मैं बताना चाहूंगा कि जींद का चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है और सभी नेता मैदान के अंदर उतरते जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र मैदान के अंदर होंगे, कैप्टन अभिमन्यु मैदान के अंदर होंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता मैदान के अंदर होंगे, दिग्विजय चौटाला की तरफ से दुष्यंत चौटाला मैदान के अंदर होंगे। तो काफी नेता मैदान के अंदर होंगे और हम आपसे बात करवाते हैं, अशोक तंवर भी है हमारे साथ। अशोक तंवर से बात करेंगे कि वो अभी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं प्रचार के लिए। तंवर साहब, आप प्रचार के लिए निकल रहे हैं क्या? आज कल हमारी रैली है सुबह 11 बजे सेक्टर 9 हैबतपुर के पास जो महिला पुलिस स्टेशन है, और मैं समझता हूं कि उसी के सिलसिले में अभी सारे साथी यहाँ भी हमने मीटिंग करी व्यापारी साथियों के साथ। अभी पूरी ताकत झोंक दी है। ताकत है भी और झोंकेंगे भी, और जनता के आशीर्वाद से इस रण को भाई रणदीप के साथ हम जीतने का काम करेंगे। मुकाबला मानते हैं? मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा और एक ही तरफा माहौल कांग्रेस का होगा और भाई रणदीप जी, राहुल जी के नेतृत्व में ये सीट जीत करके हम अगली सरकार देश और प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल शारदा, आप देख सकते हैं कि प्रचार के लिए निकल रहे हैं अशोक तंवर और रैली भी करने जा रहे हैं, उसका भी बताया है और कहा जा रहा है कि पूरी ताकत उनकी तरफ से झोंक दी गई है और अब 31 तारीख को तय होगा कि कौन जीत हासिल करता है, कौन, यह अभी देखना होगा। जी शारदा। बिल्कुल अंकित, हलचल आपके आसपास नजर आ रही है और ये हलचल वाजिब भी है क्योंकि जींद में जो जंग चल रही है उसमें आए दिन नए मोड़ भी आ रहे हैं, नए नए बयान भी आ रहे हैं। हम सभी पार्टियों का अगर जिक्र करें तो ये हलचल और ज्यादा तेज बयानों के जरिए भी हो रही है। आपने करण चौटाला से बातचीत की और उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही है कि अपने दादा दादी के साथ दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला ने जो कुछ किया, ये बयान कहीं ना कहीं इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाते नजर आ रहे हैं। अंकित, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो और जेजेपी की जिस तरह से लड़ाई निकल करके सामने आई, लेकिन जिस तरह से बयान आए हैं जो दुष्यंत चौटाला के फेवर में या फेवर में नहीं, दुष्यंत चौटाला के अपोज में और दिग्विजय चौटाला के अपोज में जो बयान दिए गए वो दादा दादी के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं उसको कहते हुए नजर आए करण चौटाला की जो दादा दादी के नहीं हो सके वो किसके होंगे। लेकिन साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का भी कहना है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनका घर का मैटर है, वो आज भी घर का मैटर बताते हैं। लेकिन अभय चौटाला कह चुके हैं कि पारिवारिक रिश्ता खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो जद्दोजहद आपस में चल रही है वो जरूर चल रही है। लेकिन अब और जो दल हैं, कांग्रेस की बात करें, लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बात करें, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो बीजेपी ने पूरी सरकार को मैदान के अंदर उतार दिया। आज कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश, बिल्कुल अंकित, ये कहा जाएगा कि आज तमाम और तस्वीरें देखने को मिलेंगी दिग्गजों की, जींद में जुटेंगे और एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें आज तमाम दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के लिए, अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले। बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो आज जींद उपचुनाव की जंग में दिग्गज उतरेंगे, अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और अपनी जीत का दावा तो सभी कर ही रहे हैं।